हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए क्लास 12th का चैप्टर 10 परिवहन एवं संचार के कुछ 3 और 5 मार्क्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर लेकर आया हूं, जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको इस तरह के महत्वपूर्ण वीडियो मिलते रहें। तो आइए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट वीडियो। सबसे पहले आपके सामने क्वेश्चन कि पार साइबेरियन रेल मार्ग का आर्थिक महत्व क्या है, स्पष्ट कीजिए। यह आपको बताना है। तो सबसे पहले पार साइबेरियन रेल मार्ग है, यह एशियाई प्रदेश को पश्चिम यूरोपीय बाजारों से जोड़ता है। दूसरा यह है कि यह रेल मार्ग यूराल पर्वत तथा येनिसी नदियों से होकर गुजरता है। तीसरा महत्व इसका है कि इस रेल मार्ग को दक्षिण से जोड़ने वाले योजक मार्ग भी, जैसे कैस्पियन तट पर बालू, ताशकंद या उज्बेकिस्तान में और चीन में बीजिंग की ओर यह जाता है। इसके मार्ग में चीता एक महत्वपूर्ण कृषि केंद्र था तथा इरकुट्स्क तक एक फर केंद्र है। तो यह इसका आर्थिक महत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि राइन नदी जल मार्ग विश्व का अत्यधिक प्रयोग में लाया जाने वाला जल मार्ग क्यों है, इसके कारण बताओ। तो राइन जल मार्ग है, यह विश्व का सबसे ज़्यादा प्रयोग में लाए जाने वाला जल मार्ग। इसके प्रमुख कारण इस प्रकार से हैं। यह कोयला खनन क्षेत्रों से गुजरता हुआ परिवहन सुविधाएं प्रदान करता है, इसका पहला कारण है। दूसरा है कि यह समुद्री जलयान तथा आंतरिक मालवाहक पोत वस्तुओं एवं सामग्रियों का आदान प्रदान करता है। तीसरा कारण यह है कि यह संपन्न औद्योगिक प्रदेश है तथा सभी औद्योगिक वस्तुओं का आदान प्रदान इसी जलमार्ग से होता है। और चौथा कारण यह है कि यह जलमार्ग स्विट्जरलैंड, जर्मनी, फ्रांस, बेल्जियम तथा नीदरलैंड के औद्योगिक क्षेत्रों को उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग से जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पर्वतों, मरुस्थलों तथा बाढ़ संभावित प्रदेशों में स्थल परिवहन की क्या क्या समस्याएं हैं। समतल में तो होता है, लेकिन इन क्षेत्रों में क्या समस्या है। तो सबसे बड़ी समस्या है कि पर्वतीय भागों में सड़क परिवहन विकसित करना थोड़ा कठिन और खर्चीला कार्य है तथा इन भागों को पार करने के लिए सड़क परिवहन का उपयोग नहीं किया जाता और यह बहुत मुश्किल होता है। मरुस्थल भागों में बालू मिट्टी के स्थानांतरण का मतलब होता है कि एक जगह से दूसरी जगह पर जमा होना के कारण सड़क परिवहन बाधित होता है। तीसरा कारण है कि बाढ़ संभावित प्रदेश में बाढ़ के समय सड़क मार्ग तथा रेल मार्ग बाढ़ के पानी के साथ बह जाते हैं, इसलिए यहाँ पर इस तरह की समस्याएं आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पनामा नहर की मुख्य विशेषताएं कौन कौन सी हैं, स्पष्ट कीजिए या बताइए। या पनामा नहर की मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए या विवेचना कीजिए। इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले यह है कि यह नहर है। यह नहर अटलांटिक महासागर को पश्चिम में प्रशांत महासागर से जोड़ती है। इसका निर्माण पनामा जलडमरू मध्य के आर पार किया गया है। यह नहर कितने किलोमीटर है? यह नहर की लंबाई है 72 किलोमीटर लंबी है। यह नहर कुल 6 जलबंधक तंत्र हैं इस नहर में। इस नहर के द्वारा समुद्री मार्ग में न्यूयॉर्क व सैन फ्रांसिस्को के मध्य लगभग 13,000 किलोमीटर की दूरी को कम किया है। इस नहर की वजह से इस नहर से पूर्वी एवं दक्षिणी पूर्वी एशिया तथा मध्य संयुक्त राज्य अमेरिका की दूरी कम हो गई है। तो यह पनामा नहर की मुख्य विशेषताएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुएज नहर की मुख्य विशेषताएं कौन कौन सी हैं, स्पष्ट कीजिए, इनका वर्णन कीजिए। तो इसकी विशेषताएं प्रमुख रूप से इस तरह से हैं। इस नहर का निर्माण कब किया गया था?
1869 में। कहा किसने किया? तो मिस्र में हुआ था। यह नहर भूमध्य सागर को किससे जोड़ती है? लाल सागर से जोड़ती है। इस नहर की लंबाई लगभग 160 किलोमीटर है और चौड़ाई में ये गहरी है 11 से 15 मीटर गहरी है। इस नहर के द्वारा यूरोप तथा दक्षिण एशिया व ऑस्ट्रेलिया के मध्य में क्या है? दूरी कम हुई है। पहले दूरी ज़्यादा थी, इस नहर से कम हुई है। इस नहर में प्रतिदिन 100 जलयान आवागमन करते हैं और यह सबसे बिजी जलमार्ग है। नील नदी से नौगम ताज़ा पानी की नहर भी सवेज नहर से मिलती है। तो ये इसकी मुख्य विशेषता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे लंबा पार महाद्वीपीय रेल मार्ग कौन सा है? इस पार महाद्वीपीय रेल मार्ग की कोई 4 विशेषताएं आपको बतानी है। तो सबसे लंबा रेल मार्ग ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग है। कौन सा है? यह है ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। ये कहाँ पर है? जो रूस में है। इसकी विशेषता क्या है? तो यह विश्व का सबसे लंबा, सर्वाधिक लंबा 9322 किलोमीटर पार महाद्वीपीय रेल मार्ग है। यह रेल मार्ग पश्चिम में सेंट पीटर्सबर्ग से पूर्व प्रशांत महासागर तट पर स्थित व्लादिवोस्टॉक तक जाता है। तीसरी विशेषता यह है कि यह रेल मार्ग अपने एशियाई प्रदेश को पश्चिमी यूरोपीय बाजारों से जोड़ता है। और चौथी विशेषता इसकी है कि यह रेल मार्ग ने स्पेटिज घास के मैदानों के आर्थिक विकास में बहुत सहायता की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संयुक्त राज्य अमेरिका की प्रसिद्ध पाइपलाइन कौन सी है? संयुक्त राज्य अमेरिका की प्रसिद्ध पाइपलाइन कौन सी है? पाइपलाइन परिवहन के 4 लाभों को आपको यहाँ उल्लेख करना है। तो सबसे बड़ी जो संयुक्त राज्य अमेरिका की पाइपलाइन है उसका नाम है बिग इंच। इसके फायदे क्या हैं पाइपलाइन के? तो पाइपलाइनों को कठिन, उबड़ खाबड़ भूभाग तथा पानी के नीचे भी बिछाया जा सकता है, सबसे पहला फायदा। दूसरा है इसके संचालन में रख रखाव का खर्च अपेक्षाकृत कम आता है और मार्गों की अपेक्षा। तीसरा फायदा इसका यह है कि इनके यह जलीय तथा गैसीय पदार्थों के परिवहन का सबसे तेजी से, त्वरित, सस्ता और सक्षम तथा पर्यावरण हितैषी साधन है। इससे किसी तरह के पर्यावरण को नुकसान नहीं होता है। चौथा है पाइपलाइन परिवहन में ईंधन की बचत होती है तथा मौसम संबंधी दशाओं का प्रभाव नहीं पड़ता, चाहे गर्मी हो, सर्दी हो, बारिश हो, कुछ भी हो, ये सुचारू रूप से चलते रहते हैं। और पांचवा है कि परिवहन के इस साधन के द्वारा पदार्थों की निरंतरता बनी रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जलमार्गों के 3 लाभ बताइए। जलमार्ग के 3 लाभ बताने हैं आपको कि क्या फायदे हैं। तो यातायात के सभी साधनों से जलमार्ग सस्ते तथा सुगम होते हैं। भारी, सस्ती तथा अधिक स्थान घेरने वाली वस्तुओं जैसे कोयला, लोहा, लकड़ी आदि को ढोने का सबसे सस्ता साधन जलमार्ग है। रेल एवं सड़क यातायात की भांति जल यातायात में विशेष मार्ग बनाने की आवश्यकता नहीं होती और घने वनों में नदियां ही परिवहन का एकमात्र साधन होते हैं। तो यह जलमार्ग की विशेषता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि सड़क घनत्व से आप क्या समझते हैं या इसकी परिभाषा दीजिए। और सर्वाधिक सड़क घनत्व किस महाद्वीप में है? तो सड़क घनत्व का अर्थ है कि प्रति 100 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में सड़क मार्गों की जो लंबाई है उसे सड़क घनत्व कहते हैं। सर्वाधिक सड़क घनत्व उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में है। ये 60 लाख किलोमीटर लंबे मार्ग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पाइपलाइन परिवहन के दोष बताइए। अभी हमने बताया था पाइपलाइन के फायदे, अब यहाँ दोष क्या है इसके? कि पाइपलाइन है इसमें कोई लोच नहीं होता है, मुड़ती नहीं है। इनके रिसाव का पता लगाना एक बड़ी समस्या हो जाती है कि कहाँ से पाइपलाइन कटी फटी है। कहीं पर पाइपलाइन के फट जाने पर इसकी मरम्मत करना बहुत मुश्किल हो जाता है। एक बार बनाने के बाद न तो इसकी क्षमता को घटाया जा सकता है और न बढ़ाया
जा सकता है और कई क्षेत्रों में इनकी सुरक्षा की व्यवस्था करना भी कठिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वायु के परिवहन के 3 दोष, मतलब वायु परिवहन के क्या दोष हैं। तो सबसे पहला दोष यह है कि यह परिवहन का सबसे महंगा साधन है और इसका लाभ केवल धनी लोग ही उठा पाते हैं, आम लोगों के लिए नहीं होता है। खराब मौसम में वायु सेवा उपलब्ध नहीं हो पाती और उड़ानें रद्द करनी पड़ती है। वायुयानों की दुर्घटना एवं अपहरण की समस्याएं कई बार भयंकर रूप धारण कर लेती है। तो ये इसके दोष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रमुख समुद्री मार्ग कौन कौन से हैं, आपको बताना है। तो समुद्री मार्ग, सबसे पहला समुद्री मार्ग उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग है। यह समुद्री मार्ग उसके 2 विकसित प्रदेशों उत्तर पूर्व संयुक्त राज्य अमेरिका और पश्चिमी यूरोप को मिलाता है। दूसरी विशेषता इसकी है कि यह विश्व का 1/4 विदेशी व्यापार इस मार्ग के द्वारा होता है और यह विश्व का व्यवस्था सबसे बिजी व्यापारिक जल मार्ग है और इसे वृहद ट्रंक मार्ग के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा जो मुख्य समुद्री मार्ग है वह है भूमध्य सागर हिंद महासागरीय समुद्री मार्ग। यह समुद्री मार्ग प्राचीन विश्व के हृदय स्थल कहे जाने वाले क्षेत्रों से गुजरता है। पोर्ट सईद, अदन, मुंबई, कोलंबो और सिंगापुर इस मार्ग की महत्वपूर्ण पत्तों में से एक हैं। अगला जो मुख्य समुद्री मार्ग है वह है उत्तर महासा अंतरिक्ष समुद्री मार्ग। इसे केप ऑफ गुड होप के नाम से भी जाना जाता है अथवा उत्तर महासा अंतरिक्ष मार्ग औद्योगिक पश्चिमी यूरोपीय प्रदेश को पश्चिमी अफ्रीका, दक्षिणी अफ्रीका, दक्षिणी पूर्वी एशिया को जोड़ता है। नेक्स्ट है उत्तरी प्रशांत समुद्री मार्ग, इसी तरह से दक्षिणी प्रशांत समुद्री मार्ग और दक्षिणी अटलांटिक समुद्र मार्ग, ये मुख्य समुद्री मार्ग हैं। तो इस तरह से आशा है कि आपको ये जो क्वेश्चन आंसर दिए हैं ये आपको पसंद आएंगे और आपके लिए उपयोगी सिद्ध होंगे। यदि अभी अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको इस तरह के महत्व वीडियो मिलते रहें। वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं। मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और आशा करता हूं कि आप परीक्षा में अच्छे अंकों के साथ उत्तीर्ण हो और अपने भविष्य को सुनहरा बनाए। हैव ए नाइस डे।